अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन ये जो बच्ची है इसकी आंख को कार्नियल स्काररिंग है। इनकी आंख को चोट लगी है तकरीबन 1.5 महीना पहले। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कार्नियल स्कार होता क्या है। कार्नियल स्कार होता है कि आंख के जो कार्निया है, जो पुतली, ये धुंधला हो जाता है। इसके वजूहात ये हैं कि किसी इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, किसी ट्रॉमा की वजह से भी हो सकता है। मोस्टली लोग ऐनक उतारने के लिए लेज़र सर्जरी करवाते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। उसके अलावा केराटोकोनस एक बीमारी है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर आपके आई लैशेज़ जो हैं वो सीधे नहीं हैं, वो अंदर की तरफ मोड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर कोई आंख में कचरा चला जाता है तो उसकी वजह से भी ये स्कार बन सकता है। अब स्कार जो है ना बनने की, क्या स्कार का इलाज है या नहीं है, उसके अलावा क्वेश्चन ये है कि स्कार की वजह से एक पेशेंट की जो नज़र है वो अफेक्टेड होता है या नहीं है। अब ये जो बच्ची है इसको लेके आए मेरे पास, पहले भी डॉक्टर साहब से ट्रीटमेंट करवाया है। तो इसके भाई का बच्चे का भी यही सवाल था कि डॉक्टर साहब क्या इसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं या नहीं है। देखिए, स्कार जब भी आता है बच्ची का, किसी भी पेशेंट का, तो वो डिपेंड करता है कि स्कार कितना डीपर है। स्कार बनता कहाँ पे है? कार्निया के ऊपर है। अब कार्निया के, अगर आप मेडिकल प्रोफेशनल है तो आपको पता है कि 5 लेयर्स होते हैं। अगर कार्निया जो आपका स्कार है वो बिल्कुल आखिरी लेयर तक पहुंच चुका है तो उसका आपको पता है ट्रीटमेंट नहीं होता। अगर का स्कार जो है ना बिल्कुल जो है ना अपर लेयर है, पहले लेयर आपका एपिथेलियम अफेक्टेड है, तो वो इम्प्रूव हो सकता है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। मतलब कहने का मतलब कि डिपेंड करता है कि पेशेंट का जो है स्कार है वो कहाँ तक जा चुके हैं, कितने लेयर कार्निया के अफेक्टेड हैं। उसके बाद जो है ना क्वेश्चन ये होता है कितने अरसे में कवर होता है, तो ये भी पेशेंट के केस पे डिपेंड करता है कितने अरसे में कवर हो जाएगा। अगर बिल्कुल मामूली कोई स्कार हो या कोई कार्नियल अल्सर हो या कोई कार्नियल ओपेसिटी हो, ऊपर से हो और बिल्कुल न्यू हो, तो वो इजीली कवर होता है। अच्छा, मोस्टली ये जो केस होता है ये सेल्फ रिजॉल्विंग होता है अगर बिल्कुल अपर लेयर पे हो, लेकिन अगर ये डाउन चला जाए तो सेल्फ रिजॉल्विंग नहीं होता। इसमें जो डॉक्टर साहबान जो देते हैं तो मोस्टली टेट्रासाइक्लिन ड्रॉप्स देते हैं, उसके कार्टिकोस्टेरॉइड्स प्रेस्क्राइब करते हैं और आई ड्रॉप्स प्रेस्क्राइब करते हैं। उसकी वजह ये है कार्नियस में जब ट्रामा लगता है, कोई जिस किसी स्कार बन रहा होता है इसमें कार्निया स्वेल हो जाता है, स्वेलिंग को डिक्रीज़ करने के लिए कार्टिकोस्टेरॉइड्स देते हैं और इन्फेक्शन को डिक्रीज़ करने के लिए, काम करने के लिए वो क्या करते हैं, उसमें ड्रॉप्स प्रेस्क्राइब करते हैं। अब ताकि जो इन्फेक्शन मज़ीद ना हो और जो कार्नियल स्कार है, जो स्वेलिंग है, वो कम हो जाए। इसके लिए मैंने बच्चे को बताया कि इस बच्चे की इंशाल्लाह 50% चांस है रिकवरी के और 50% चांस नहीं है रिकवरी के। लेकिन एक गलती जो की है, ये मेरे पास बच्ची को लेकर आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लेट करके आ रहे हैं। जब भी किसी पेशेंट के लिए ऐसा कोई मसला तो उस पेशेंट को टाइम पे बिल्कुल लेके आना। पहले 3-4 दिन में अगर आप पेशेंट को लेके आते हैं तो उसका ईजीली रिकवर हो सकता है। ये चीज़ें थी कार्नियल स्कार के बारे में। तो एनी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।